से और तापमान में किस तरह? देखिए, अगर पिछले दिनों की बात करते हैं तो हल्की फुल्की जो बारिश और बूंदाबांदी है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही रिपोर्ट की गई, क्योंकि एक WD का प्रभाव है हमारे पास। और बाकी आमतौर पर देखेंगे पूरा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें से कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है। और सिर्फ देखेंगे कि जो कल हमारे पास आसमान साफ था तो टेम्परेचर में ही वृद्धि रिकॉर्ड की गई है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 पॉइंट, अगर शिमला के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो 11.6 रिपोर्ट किया गया है। वो अगर 2001 से जो हमारा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से सेकंड हाईएस्ट है। 2009 में हमारे पास 12.7 मिनिमम टेम्परेचर गया था। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि बीते दिनों में आसमान साफ रहा है 1 तारीख से लेकर के अभी तक, तो टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर में भी और मैक्सिमम टेम्परेचर में काफी वृद्धि हुई है। जी, फोरकास्ट क्या है आने वाले दिनों के देखिए, आने वाले दिनों में अभी जो थोड़े थोड़े बादल आने शुरू हो गए हैं और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव फिर से हमारे पास 4 तारीख की लेट नाइट से हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर का एडजॉइनिंग एरिया वहां से स्टार्ट होगा। और मेन जो एक्टिविटी हमारे पास 5 तारीख के शाम रात से और 7 तारीख के मॉर्निंग तक पूरे हिमाचल प्रदेश में वेदर एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं, जिसमें हम अगर ऊपर ऊंचाई वाले जो पहाड़ी एरिया है उस, जैसे कि आप लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर है, वहां पर लाइट से मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। और जो मिडिल हिमालय का रीजन है हमारे पास उसमें रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों ही हमारे पास रहेगा, जो कि मुख्यतः 6 तारीख को रहेगा। और 7 तारीख को एक्टिविटी में कमी आएगी। इसी तरह अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं जो कि पंजाब और हरियाणा से जॉइनिंग एरिया है और लोअर हिमालय का रीजन है, वहां मुख्यतः 6 तारीख को रेनफॉल होगा और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। तो आप कह सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है उसका प्रभाव 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख के मध्य पूरे हिमाचल प्रदेश में रहेगा। और पीक एक्टिविटी होगी वो 6 तारीख की होगी, जिसमें ऊपरी ऊंचाई वाले पहाड़ों के में और जो मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ है वहां पर उन एरिया में स्नोफॉल और रेनफॉल देखा जाएगा। और जो लोअर हिमालय है और जो मैदानी इलाकों से लगा हुआ एरिया है वहां पर मुख्यतः रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। शिमला की बात की जाए तो यहाँ पे क्या स्नोफॉल होने वाली देखिए, शिमला में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5 तारीख की रात से लेकर के 7 तारीख के मध्य में एक एक्टिविटी होगी, और जिसमें जो है रेनफॉल तो आप मान के चलें कि काफी संभावना है, लगभग 100% चांसेस है कि रेनफॉल हमारे पास लाइट हो जाएगी। और थोड़ी चांसेस ये भी है कि लगभग 50% की हल्की स्नो भी उस दरमियान हो सकती है। मुख्यतः 6 तारीख को इसकी संभावनाएं बन रही हैं। और जहां तक कि तापमान की बात करते हैं तो जो तापमान हमारे पास अभी बढ़ा हुआ है, जो लगभग आप देखेंगे कि 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास शिमला में मिनिमम टेम्परेचर गया था और अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री के आसपास चल रहा है। वो जो है लगभग 6 तारीख को काफी गिरावट आने वाली है, लगभग कह सकते हैं कि 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट न सिर्फ शिमला में पूरे हिमाचल प्रदेश में आएगी, और वो लगभग तापमान शिमला में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और ये 2 डिग्री टेम्परेचर और 1 डिग्री टेम्परेचर 6 और 7 तारीख में रहेगा। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा उसके बाद से फिर से वृद्धि होगी। किया ये 6 और 7 को वार्निंग भी इशू की गई कई जिलों के लिए? अभी हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। इसमें हालांकि जो ऊंचाई वाले एरिया है वहां पर 1-2 स्पेल हमारे पास भारी बारिश के या हैवी स्नोफॉल कह सकते हैं। मोटे तौर पे अगर देखेंगे जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, मध्यम वाले, वहां पर हल्के से मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल और स्नोफॉल होगी।